कल 16 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन की नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इजरा की गई और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट को तीसरे फेज में शामिल किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में ये असेंबली इलेक्शन में जो हमारी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 14 सोनावारी, चुरा और 16 गुरेज। तो इसमें हमारा जो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर है। फिर हमारा जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस हैं वो 12 सितंबर 2024 है। 13 सितंबर 2024 को इन फॉर्म्स की जो भी नॉमिनेशंस आएंगी उनकी स्क्रूटिनी होगी और 17 सितंबर 2024 जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस है। डेट ऑफ पोल हमारा 1 अक्टूबर है और जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर है। तो 3 जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये चूंकि मुख्तलिफ जोग्राफिकल पोजिशंस में हैं, इसलिए जो अलग अलग इकदाम लिए गए हैं इस पोल को कंडक्ट करने में, इसको मॉनिटर करने में। तो इसमें जो हमारे पास पोलिंग स्टेशंस हैं वो 312 है और जो लोकेशंस हैं वो 220 हैं। सोनावारी में हमारे 137 पोलिंग स्टेशंस है, बांडीपोरा में 144 हैं और गुरेज में 31 हैं। और जो इन पोलिंग स्टेशंस में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है वो 100% वेरीफाइड है। अब जहां तक इनमें इलेक्टर्स का ताल्लुक है, टोटल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वोटर इलेक्टर्स हैं वो 2,58,852 है, जिसमें मर्द जो वोटर्स हैं वो 1,32,267 हैं और जो फीमेल वोटर्स हैं वो 1,26,579 हैं। जो हमारा ईपी रेशो है वो 61.27 है और जो जेंडर रेशो है वो 957.04 है। जो पीडब्ल्यूडी यानी जो 2,584 हैं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो 6 हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कंडक्ट करने के हवाले से जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स इशू करने, जो मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो मुख्तलिफ हमें स्टेप्स लेने हैं वो ऑलरेडी ली हुई हैं। जैसे अगर जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है, डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उसके लिए पहले ही हमने जो मुतल्लिक अफसरान हैं उनको हिदायत दी हुई है कि उस डिफेसमेंट को ख़त्म किया जाए। दूसरा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर एनफोर्स्ड है वो कल से ही है। उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है जिसके जो हेड हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं। वो एमसीसी को पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे और जहां पर भी कोई शिकायत होगी एमसीसी के हवाले से वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और फिर जो भी कोई एक्शन लेना होगा वो उनकी रिकमेंडेशन से लिया जाएगा। जहां तक इलेक्शन में इंटिमिडेशन, ब्राइबरी, ग्रेटिफिकेशन जो है, अगर उसके हवाले से कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें भी एडीसी साहब जो एमसीसी के हेड हैं, इस कमेटी के हेड हैं, तो वो इसमें वेरीफाई करेंगे और फिर जो भी उसमें एक्शन लेना है वो उसमें रिकमेंड करेंगे और उन्हीं की रिकमेंडेशन के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करें। तो पिछला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें हमारा वोटर टर्नआउट था 60.68%। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इस बार जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें जो वोटर्स की तादाद है वो इससे ज़्यादा हो और हमारी परसेंटेज, पोल परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो इससे, इसकी निस्बत से पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो रैलीज इसके लिए हम कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो इलेक्शन डिपार्टमेंट के ज़रिए से डिबेट्स करवाएंगे, सेमिनार्स, पेंटिंग्स और इसके अलावा हाउस टू हाउस अवेयरनेस किया जाएगा बीएलओज और जो हमारी इलेक्शन मशीनरी है उनके ज़रिए से, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इसमें एजुकेट हों और वो पार्टिसिपेट करें इस